पाश्चात्य देश, इसलिए शाम प्रणाम को धन्यवाद करूंगा और साथ साथ उपस्थित सब भक्तों का इस कथा प्रसंग में अपने कीमती समय लेकर जो उपस्थित हुए हैं कथा की लालसा से, इसे धन्यवाद ही पात्र हैं। आप सभी भाग्यशाली जीवन की सुस्वागत है और आज बहुत पवित्र दिवस है। शिला प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की संस्थापक आचार्य हैं, इनका आज तिरुभाव तिथि है और शिला प्रभुपाद की जो जीवन चरित्र के अंदर हमें श्रीमद् भागवत के स्थान को देख सकते, जान सकते हैं। शिला प्रभुपाद बचपन से भागवत को प्यार करते थे। जब शिला प्रभुपाद की पहले परीक्षा हुआ बचपन में, छोटी अवस्था में, तो शिला प्रभुपाद अनेक चीज था उनको माने दिखा रहे थे कि कौन सा हमारा बच्चा कौन सा चीज पकड़ेगा। सोने भी थी, धान भी था, गेहूं भी था, अनाज भी थे और सारे माने बहुमूल्य चीज उनके सामने रखा गया था कि शिला प्रभुपाद सर्वोच्च बहुमूल्य श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने जीवन में पहले बचपन अवस्था में उसको स्वीकार किया, जाके हाथ पकड़ छोड़ लिए थे। और प्रभुपाद अपने जीवन में कभी भागवत को नहीं भूले। भागवत जो है प्रभुपाद तो भक्त भागवत है और शास्त्र भागवत को अपने जीवन में आत्मसात किया और आत्मसात के साथ साथ सभी जीवों को भागवत देने के लिए छोटी किताब से लेकर बड़े किताब श्रीमद् भागवत महापुराण तक प्रभुपाद ने 80 किताब भागवत के आधार पर ही प्रस्तुत किए हैं। शिला प्रभुपाद ने बड़े साइंटिफिकली और से अंतिम समय में प्रभुपाद ने भागवत दशम स्कंद ट्रांसलेट करके हम सबको प्रेजेंट किए। प्रभुपाद की अनोखा दान है हम सबके लिए। ऐसे दाता भूरिदा जना कि आज जो है हमें बप्पू से ही उनके बिछड़े हुए हैं, बप्पू से, किंतु प्रभुपाद कहें ऑलवेज आई एम प्रेजेंट ऑलवेज इन माय बुक्स। शिला प्रभुपाद अपने वाणी के रूप में ग्रंथ में विराजित हैं। तो हमें प्रयास कर रहे हैं इस भागवत महापुराण जो वेदांत सूत्र है उसके आधार पर हमें जो सभी शास्त्र के सारत्व है उस भागवत के हमें प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की दृष्टता भी है कि हमें छोटी बुद्धि में, स्पेशली मेरा छोटी बुद्धि में मैं प्रयास कर रहा हूँ और इसको हमें जो है आप सबके सामने प्रसंग को प्रस्तुत करके अपने जीवन को इसी में सार्थकता का अनुभव कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको प्रयास किया हमें जाए, जबकि हम मैं योग्य नहीं हूँ, किंतु फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा हो सकता है दुष्टता, हो सकता है मेरा प्रयास में इसे प्रभुपाद की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता हो। और मेरा यही उम्मीद है कि मैं इस प्रकार भगवान गुरु और प्रसन्न करने का प्रयत्न करूं करेंगे। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहे आप सबको? इस जी वॉइस थोड़ा कट जाता है, शायद आप फोन बहुत पास रखे या जोर से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? दूर है, फोन थोड़ा दूर रख के बोले, आपका आवाज तो काफी तेज है, बीच में फटता है आवाज। अच्छा ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छा है ब्रो, बीच में जोर से जब बोलते हैं ना तब फटता है आवाज, तो शायद माइक का प्रॉब्लम होगा। ओके ठीक है, ठीक है, मैं दूर रखा हूँ, अभी दूर रखा, बढ़िया सुनाई दे रहा है। तब शुरुआत करेंगे। अभी हमें द्वितीय स्कंद, पहला स्कंद भागवत की दूसरा जो है चैप्टर की, अध्याय की जो है शुरुआती प्रसंग जो है व्यासदेव बता रहे हैं, व्यासोवाच, व्यासदेव बता रहे हैं कि ये ऋषियों की क्वेश्चन तो हमें सब सुन चुके हैं, जो ऋषियों ने 28 ऋषि सुनक ऋषि के अध्यक्षता में सुत गोस्वामी प्रश्न पूछे और प्रश्न की अभी जस्ट शुरुआत हो रहा है, क्योंकि व्यासदेव इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए व्यासदेव भी व्यक्त कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी मुखारविंद से ये 88,000 ऋषि जो है क्या सुने और किस प्रकार प्रशंसित किए, कैसे गुरु वंदना हुआ, फिर प्रश्न क्वेश्चन आंसर के साथ चला।
क्वेश्चन के आधार पर ही, क्योंकि बड़े ये जो अध्याय है बड़े मार्मिक अध्याय है, ये बड़े एसेंसफुल अध्याय है भागवतम की पहला स्कंद की। और ऐसा देखा जाए तात्विक दृष्टि से ये अध्याय जो समझ जाता है वो प्राय भागवत को आसानी से समझ सकता है। इसीलिए आप सब चाहेंगे तो मैं इसको थोड़ा मैं प्रयास करूंगा जितने हद तक हमें इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रयास है मेरा। तो व्यासदेव बता रहे हैं कि महर्षि के पुत्र उग्र सर्वा जो सुत गोस्वामी है कि ब्राह्मण के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्होंने धन्यवाद दिया और उन उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो ये क्वेश्चन पहले प्रेजेंट किया गया था, उसके उत्तर में व्यासदेव ये व्यक्त कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी जो उग्र सर्वा जो लोमहर्ष सूत्र की बेटे थे, उन्हें ब्राह्मण के क्वेश्चन को सुने, प्रश्न को सुने और उत्तर देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उत्तर की प्रस्तुतिकरण है। और पहले वो अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि ये मंगलाचरण करना एक कोई आम बात नहीं है। मंगलाचरण एक बड़े विशिष्ट बात है जिससे हमको साधक और वैष्णव कृपा पर जाचना, आश्रित रहना पड़ता है और प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप, क्योंकि ये अपना बुद्धि से नहीं हो सकता है सब काम, क्योंकि हमारा बुद्धि तो गंदा है। ये तो साधक और वैष्णव की बात से जब भगवान प्रेरित करके वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ज्ञान के द्वारा हमें इसको इसमें प्रकाशित होते हैं और इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करते। इसीलिए मंगलाचरण जो है बड़े महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा लगता है कि सामान्य चीजें, ये सामान्य नहीं है, यह सामान्य है। इसीलिए हर शिष्य को अपने गुरु की वंदना करनी चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए और गुरु के माध्यम से भगवान तक जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण पाठ करते हैं। श्री सुत गोस्वामी की इस प्रसंग से में ले सकते हैं कि सुत गोस्वामी, जबकि मैं पहले कह चुका 3 की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, बलराम जी का, व्यासदेव का, और अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं, गुरु की वंदना करते हुए 2 श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। साथ में सुखदेव गोस्वामी भक्त भागवत है, इसलिए इसके साथ साथ भगवान की भी स्तुति हो जाता है। इसलिए वो सुत गोस्वामी कह रहे जो पुत्रे तन्मतया तरवो विनेदु तं सर्वहृदयं मुनिमानतस्मि। सरस्वती ने कहा है, मैं उन महामुनि सुख गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। जब ये यज्ञ पवित्र संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा सुख गोस्वामी अपने गुरु को कह रहे कि मेरे गुरु ऐसे हैं, ये परम व्यक्त हैं जिनकी कोई सांसारिक आसक्ति नहीं है, और उस आसक्ति में सबसे बड़ा संसार में संबंध जो है बड़े आसक्त रहता है, शरीर और शरीर संबंधी बड़े आसक्त रहते हैं। इसलिए स्पष्ट इसमें वर्णन है कि सुत गोस्वामी कह रहे हैं मेरे गुरु महाराज जो महामुनि है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठता है और सभी गुरु के गुरु हैं, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और जो सभी के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं, सभी के हृदय प्रवेश करने वाले मीन्स जो दिव्य ज्ञान इस भागवत द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, दो परोसा जा रहा है दिव्य ज्ञान को, ये सुखदेव गोस्वामी की मुखारबिंद से निकला हुआ है। इसीलिए जब सबके हृदय में प्रवेश करने जो कान के क्षेत्र के द्वारा प्रवेश करेंगे इस कथामृत, ये सुखदेव गोस्वामी की वाणी है। इसीलिए कह रहे सर्वहृदय मुनि मानव, सभी जीव के हृदय में प्रवेश करने वाले, क्योंकि कान के क्षेत्र में प्रवेश करेगा जो दिव्य ज्ञान या दिव्य कथामृत, वो हृदय में ही स्पर्श होगा। इसलिए कह रहे हैं मेरे गुरु ऐसे हैं जो दिव्य ज्ञान में उत्पन्न हैं और उनकी कथा वो सर्वत्र सभी जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं उनकी कथा के द्वारा। तो इसी प्रकार और उनकी विरक्ता व्यक्त करते कह रहे हैं कि मेरे गुरु ऐसे हैं जिन्हें बिना संस्कार के, जो यज्ञ पवित्र संस्कार होता है जीव के पुरुष शरीर में, वो संस्कार हुए बिना जन्म लेते ही जो परम विरक्त सन्यास होकर जंगल को चले गए और व्यास जैसे पिता हा पुत्र कह के जो भागने लगे, उनके पुत्र की मुंह से, पुत्र की इच्छा से, एक्चुअली प्रभुपाद की भी मुक्त पुरुष है,
भगवान साहित्य अवतार, किंतु फिर भी इसमें एक गृहस्थ जीवन की एक लक्षण बताई जा रहा है कि हाँ, बाप चाहते कि मेरे बेटा भी जो है मेरे ही रहे। तो इसीलिए वो चले जा रहे थे, इसलिए पीछे-पीछे भाग रहे थे और बोल रहे थे, "है पुत्र", किंतु इतने परम व्यक्त थे कि वो अपने बाप की संबंध को तो दूर की बात, बाप को मुड़ के देखे नहीं और उसकी उत्तर दिए नहीं, क्योंकि वो अपने मन को भगवान के ब्रह्म चिंतन में तल्लीनता थे कि बाप से कोई संबंध ही नहीं था। बाप जानते नहीं थे व्यासदेव उनके पिताजी है। तो इसीलिए वो कुछ उत्तर नहीं दिए, और जब उत्तर नहीं दिए तो उनकी आवाज, व्यासदेव की आवाज बार-बार हा पुत्र कहते भागे हुए जा रहे थे। तो वो जो पेड़-पौधे थे, पहाड़ थे, वो क्या टकरा कर उस आवाज उनको रिटर्न आ रहा था। ऐसे विरक्त पुरुष मेरे गुरु हैं। तो इसीलिए अपने आप में गर्वित हो रहे हैं सुत गोस्वामी, मेरे गुरु कितने महान हैं, जिनके संसारी कोई लगाव नहीं है। ऐसे महान गुरु के मैं शिष्य हूँ। अपने आप में खुद प्रशंसित होते, खूब अपने आप गर्वित हो रहे हैं। और दूसरा श्लोक में बता रहे हैं कि मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव पुत्र को नमस्कार करता हूं, जिन्हें उन निपट भौतिकवादियों के लिए जो संसार के गहन अंधकार भागों को पार करने के लिए संघर्षशील है, अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप को, इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कहा सुनाए। इसलिए प्रभु बड़े अच्छे अनुवाद दे रहे हैं। सब इसीलिए पढ़ रहा हूं मैं इसलिए प्रभुपाद की अनुवाद को अच्छी तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं। जो सभी आचार्य के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव पुत्र हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु को बार-बार प्रणाम करना चाहिए, बार-बार सभी परिस्थिति में, सभी समय में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान जितना प्रणाम कर देते हैं, जथा देव तथा गुरु, जथा देव तथा गुरु, जितने भगवान प्रणाम में है, ऐसे गुरु भी प्रणाम में है। इसलिए बार-बार प्रणाम कर रहे श्रोता गोस्वामी। और कह रहे हैं कि जो संसार की भौतिक आसक्ति से ग्रसीभूत जीव के लिए, जो गहन अंधकार में डूबे हुए हैं संसार की निदाग भौतिकता में, उन सभी के लिए जो संघर्षशील है, उन जीव के लिए अनुकंपा करके, दया करके, वैदिक साहित्य की सारत्व को प्रस्तुत करके खुद आत्मसात किए और इसको अनुभूतता से जब व्यक्त किए हैं, वो अपने कह सुनाए। ऐसे महाभागवत, ऐसे नहीं कि केवल लिप सर्विस कर रहे थे, वो खुद आत्मसात किए। जो ऐसे विरक्त व्यक्ति, संसारिक कोई आसक्ति, इसको कुछ चाहिए नहीं, वो भी श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोक व्यासदेव के शरण में रहकर पाठ किए, उसको आत्मसात किए। इसीलिए चैतन्य भाग ने, श्रीमद् भागवत में चैतन्य चरितामृत कहा गया है, अपनी आचार्य जीवेरे सिखा है, यही तो गीता भागवत का है। ये श्लोक में इस श्लोक में ही बात बताई जा रहा है। हाँ, अपनी आचार्य जीवेरे सिखा है, अपनी आचरण के द्वारा जीव को सिखाना है, यही तो गीता भागवत का है। इस बात को गीता भागवत बार-बार कहता है। इसलिए ये कोई लिप सर्विस बात विषय नहीं है, केवल हमें पढ़ लिया और भूल दिए, ये बात नहीं है। आत्मसात के विषय कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सुखदेव गोस्वामी जैसे परम विरक्त व्यक्ति को 18,000 श्लोक भागवत के पाठ करने पड़ा, और उसके द्वारा वो रस को पी कर जी को पिलाने के प्रयास किए अपने अनुभूति से। ये बहुत आवश्यक है कि हमें स्पेशल प्रचारक की स्पेशल जो है हमारा भ्रष्टा के वक्तों के लिए, कि हमें अपने आप में पहले आत्मसात करने की प्रयास करनी चाहिए, और इस प्रयास से हमें आगे बढ़नी चाहिए। तो आगे फिर उनने महामुनि नारायण ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं, सरस्वती की देवी को प्रणाम कर रहे हैं, और व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं। सुत गोस्वामी नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस विषय के साधना स्वरूप, इस विजय के साधना स्वरूप से भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या के देवी माता सरस्वती को, तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। श्रील प्रभुपाद सुझाव दे रहे हैं, और सुत गोस्वामी स्वयं इन सबको प्रार्थना कर रहे हैं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम,
भगवान कृष्ण को पहले प्रणाम कर रहे हैं, नारायण और नर नारायण शिव को प्रणाम कर रहे हैं, और साथ साथ में जो है विद्या की देवी सरस्वती उसको प्रणाम कर रहे हैं, और ये साहित्य को संकलित करने वाले साहित्य अवतार शिला व्यास देव को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम में बहुत आवश्यक है, नमस्ते 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 बार बार प्रणाम करना ही जीव के लिए एकांत आवश्यक है। तो इस प्रसंग को इतने तक स्तुतियां, ये मंगलाचरण चला, इतने करके मंगलाचरण को प्रार्थना किए सुत गोस्वामी ने, और मंगलाचरण के बाद अभी वो जो क्वेश्चन पूछा गया, वो प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में ये सभी, क्योंकि जैसे मैंने सीक्वेंस से आपको बताया था कि प्रयोजन, अभिधेय और समान, है ना। पहले प्रयोजन विषय की बात होगी, फिर अभिधेय विषय होगा, फिर संबंध होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन हुआ है, उसी प्रकार आंसर देने की प्रयत्न किया गया है। इसीलिए जो सुत गोस्वामी पहले प्रशंसा कर रहे हैं, मुनय साधु पृष्ठं भवति लोकमंगलम जत्कुति कृष्ण प्रसन्न जे आत्मा शुभसिद्धति। हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया है, आपका प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है, और इसी प्रकार ये है विश्व कल्याण के लिए है। ऐसा प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो एक बार गदगद होके प्रसन्नचित्त होकर प्रशंसा कर रहे हैं वो मुनियों का, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिरले कुछ पाते हैं, प्रश्न आने के लिए पूछते हैं, किंतु सर्वमंगलमय, सभी जीवी कल्याण, सभी में जिसकी सभी जीव का प्रसन्न चित्त हो जाए, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न पूछना बिरले, प्रश्नकर्ता भी महान है। इसीलिए सुत गोस्वामी प्रसन्न चित्त होकर इस पर प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्नता हो रहे थे, और इस प्रसन्नता कारण से वो व्यक्त किए। आगे प्रश्न बड़े श्लाघनीय है, बड़े मार्मिक है, इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र है, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन, आपके प्रश्न बड़े बहुमूल्य है, इसलिए सीधा भगवान कृष्ण संबंध है, और साथ साथ में सभी जग की कल्याण, सभी जन की कल्याण है, सभी जीव की कल्याण इसमें निहित है, इसलिए ये प्रशंसीय है, प्रशंसनीय, इसलिए आप प्रशंसा के पात्र है। और ये आगे वाला श्लोक में जो है सुत गोस्वामी पहला क्वेश्चन का उत्तर दे। जब पहला नंबर क्वेश्चन है, जो 9 नंबर श्लोक का, पहला स्कंद की 9 नंबर श्लोक का था, प्रयोजन का क्वेश्चन था। इस आप तो सब पढ़े हैं, सब जानते हैं, तो सभी जीव के लिए क्या निर्दिष्ट किया गया है, कौन सा साधन निर्दिष्ट किया गया है, क्या प्राप्ति करने योग्य है, प्राप्ति करने की योग्य विषय क्या है। सभी के तो सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या सही में पाने की योग्य कृष्ण प्रेम जो पाने की योग्य, उसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है। पहले क्वेश्चन पूछे थे, उसकी अनुसार देते हुए ये श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी बड़े अच्छा से व्याख्यान दिए हैं। अपना बहुत जगह इस श्लोक को व्याख्यान दिए प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में, बहुत कम से कम 7-8 बार तो इस हुई को दिए प्रभुपाद ने लेक्चर में। और इसलिए जो है इस श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। सवे पुंसा पर धर्म जत भक्ति अदोक्ष्यचे अहेतुक्यपधिहत्ता जयात्मा सिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यही है कि इसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसा भक्ति अकारणता अखंड होना चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। रियलिटी से बताया जा रहा है, आत्मा असंतुष्ट है ना। आत्मा शब्द का अर्थ केवल जीवात्मा के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसमें जो भी आप शब्द लगा सकते हैं, मन बुद्धि के लिए भी आत्मा यूज हुआ है। इसलिए जो ये कथा जो है, सवे पुंसा पर धर्म जत भक्ति अजिक्यते, जब प्रेम भक्ति प्राप्त करने से जीव क्या हो सकता है, प्रसन्न चित्त हो सकता है। तो प्रयोजन तत्व क्या है, प्रेम भक्ति, प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के प्रेम भक्ति जो है, भक्ति की जब सर्वश्रेष्ठता है, कृष्ण के साथ
जब प्रेम उत्पन्न कर देना, और ये सभी निर्दिष्ट कर्तव्य संपूर्ण मानवता के लिए, सभी मनुष्य के लिए, ऐसे नहीं है कि केवल भारतवर्षी मनुष्य के लिए, किसी प्रांत के मनुष्य के लिए, सभी प्रांत के मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य शरीरधारी जीव के लिए ये उद्दिष्ट है कि वो क्या करे, प्रसन्न रहना चाहता है तो भक्ति करे, भक्ति से जो है प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ऐसा यही मनुष्य जीवन का परम सार्थकता है, परम लक्ष्य है। इसीलिए हाँ, जो हम 10 नाम अपराध में अंतिम में ही कहते हैं कि जिस भक्त चाहता है कि प्रेम भक्ति उत्पन्न करे तो उसको ये 10 नाम अपराध से बचित करे, है ना, बच के रहे और अपना जीवन में इसे प्राप्त करने का प्रयास करे। इसीलिए ये सरे पुंसा पर धर्म जाता भक्ति अध्यक्ष की भक्ति करने से जो प्रेम है अहेतु की अप्रदा, कैसे वो कैसे जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, अहेतु की अपराध्यता, बड़े अर्थपूर्ण है। अहेतु की, बिना हेतु के, कुछ इच्छा रखे बिना, अहेतु की अपरिध्यता, बिना बाधा से, अनइंटरटेड, बिना बाधा से, और बिना इच्छा से, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो लालसा है, वो उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त है, और कोई काम के लिए और किसी क्रिया के लिए नहीं। यही प्रयोजन तत्व है, यही प्रयोजन तत्व है। जब पहला क्वेश्चन हुआ था तो सभी मनुष्यता के लिए क्या है, सब मनुष्यता के लिए एक ही चीज है कि सही पुंसा पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्ष, जिनकी भौतिक आंख से नहीं दिखा जा सकता है, जो दिव्य आंख से दिखाई देते हैं, वो दिव्य स्वरूप में है, वो जो है भगवान की भक्ति करने से, उस भगवान की भक्ति करने से, उस भगवान की अहेतु प्रवृत्ति का बिना बाधा, बिना हेतु से, बिना इच्छा से करने वाला जो भक्त है, ये मनुष्य शरीर के लिए परम मंगल है, परम उद्दिष्टता है, यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्रस्तुत किया दिया, प्रयोजन बात कह दी गई। उसके साथ कनेक्ट दूसरा श्लोक बता रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजता जनत्यासि वैराग्यं ज्ञानी जद अहेतु किम, अहेतु की भक्ति, बिना हेतु की। तो जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन करते हैं, आराधना करते हैं, किंतु स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है केवल भगवान वासुदेव भगवती, वसुदेव पुत्र कृष्णचंद्र की भक्ति करने से भगवती, वासुदेव का है, भगवान है, वसुदेव पुत्र वासुदेव, वो कौन है, भगवान है। भक्ति युग प्रयोजिता, भक्ति युग, वासुदेव भगवान की भक्ति करने से, भक्ति युग के द्वारा इनकी सेवा करने से जन्नत्यास वैराग्यम, ये क्या कर देता है, भक्ति करने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जो की जाती है वो केवल सो है, कि तो भक्ति युक्त वैराग्य जो है, भक्ति युक्त ज्ञान के लिए शास्त्र बार बार कहा जाता है, बार बार कहता है कि शुष्क ज्ञान नहीं, शुष्क वैराग्य नहीं, भक्ति युक्त वैराग्य, भक्ति युक्त ज्ञान, भक्ति युक्त दान, ये सभी बड़े इंपोर्टेंस रखता है। इसको जीव गोस्वामी भक्ति भागवत संदर्भ में वर्णन की है। इसीलिए जो है ये बड़े इंपोर्टेंस है कि जीव को कह दिया कि प्रेम में सर्वोच्च है, तो कैसे प्राप्त करेगा, प्राप्ति की विषय भी इससे बताया जा रहा है। ये अभिधेय तत्व की वर्णन कर रहे हैं, प्रयोजन तत्व तो पहले कहा, और अभिधेय विधि बात कहे जा रहे हैं। किस विधि से, ना भगवान की भक्ति करने से उसको एक्स्ट्रा कुछ करनी नहीं पड़ेगी, भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, ज्ञान के पढ़ने से नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान तो
साधु गुरु वैष्णव शास्त्र की कृपा से ही प्राप्त होता है। और दिव्य ज्ञान हृदय का, दिव्य ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित होते हैं, दिव्य ज्ञान बाहर प्रकाशित नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसीलिए उस ज्ञान की जो है अन्वेषण करने आवश्यक है, देखकर भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति करना, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, तो उसको आधारित करके जब हमें प्रयास करते हैं तो वो तुरंत ही आंसू शीघ्रता से, जब भक्ति होती है तो आंसू संसार की विरक्ति सबको उपलब्धि हो जाती है। हाँ, हम सबका एक्सपीरियंस है, जितने भी थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं हमको अनुभव है कि संसार को छोड़ना है, संसार जो हमारा नहीं है। और ये दिव्य ज्ञान जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान उत्पन्न करते हैं, जानते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, भगवान से संबंध दृढ़ीभूत करता है। ज्ञान क्या करता है, हमको पहचान बताता है, अपना पहचान बताता है और भगवान की पहचान बताता है, और साथ साथ में हमारा संबंध को दृढ़ीभूत करता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति से युक्त होने से और उसकी परिपुष्टता होती है, खुशबू निकलता है उसकी। तो इसलिए जो है आगे श्लोक बता रहे हैं, धर्म पुंसा विश्वसनक दास्य नवोद्वारति समय वही केवलम। तो वो भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करता है, और ज्ञान वैराग्य को भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये बता, इस सीक्वेंस से बता रहे हैं, धर्म सुनिश्चित पुंसा, जो धर्म विषय में संशय है, बहुत सारे धर्म है, लोग बहुत सारे धर्म को मानते, बहुत सारे पंथ मानते, बहुत सारे धर्म, सबको धर्म से जोड़ लेते हैं, किंतु धर्म स्पष्ट में ही कह रहे हैं, सत गोस्वामी कह रहे हैं कि धर्म संस्था विश्वसन कदासुय, अपने पद के अनुसार संपन्न किए गए वृत्तियां, अपने पद के अनुसार, जो हम जिस वर्ण, जिस आश्रम में, जिस कुल में है, हमारा आधार यही है। क्या आधार है, जिसको धर्म मानते, वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, सबको धर्म से जुड़ा हुआ है। किंतु ये सभी धर्म क्या करते हैं, अपने जिस पद पर, जिस पद पर स्थित है जी, जिस कुल में, जिस स्थान पर, जिस वर्ण में स्थित है, उस सब स्थिति में क्या है, उसकी वृत्तियां, उसकी जो उद्देश्य क्या है, भगवान के संदेश प्रति आकर्षण, भगवान के दिया हुआ संदेश प्रति आकर्षण उत्पन्न होने सके तो निरर्थक का श्रम होती है। हाँ, वो श्रम जो है निरर्थक हो जाता है जब हमारी कथा रुचि नहीं होती है। भगवान कृष्ण के प्रति जो संदेश है, भगवान जो भगवत रूप में से, भागवत रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं, ये संदेश प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उस धर्म जो है छल धर्म माना जाए। इसीलिए जो सभी जाके एक चक्र टिका हुआ है, कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, जिसने कथा प्रति रुचि उत्पन्न कर लिया है, अतः पिबद सद्भाग्य, सद्भाग्य वाला व्यक्ति, हाँ, जो कथा प्रति रुचि उत्पन्न कर लिया है, वो व्यक्ति धन्य 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 धुरीदा जना हो, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है जो है कथा में तो पीने के प्रयास कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सारे धर्म उसके ऊपर टिका हुआ है। जो कथा प्रति रुचिबद्ध नहीं हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं हो रहे हैं, किंतु भगवान कृष्ण की जस प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, बात जस प्रति, ख्याति प्रति उनकी कोई लगाव नहीं है, उसकी शून्य और सुनाने कोई इच्छा नहीं है, तो वो फिर वो धर्म नहीं है, छल धर्म। धर्मस्य हि अपव्यज्ञस्य नार्थोत्थाय कल्पते नाथ च धर्म कांतस्य कामलोभाय हे सुतः। तो ये जो है पहले प्रयोजन तत्व व्याख्या करते हैं, अब अभिधेय तत्व व्याख्यान हो रहा है। जो क्वेश्चन था पहला स्कंद 11वें श्लोक में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन की ये अभिधेय तत्व है, इसी की उत्तर चल रहा है, ये चलता रहेगा अभी, क्योंकि अभी संबंध ज्ञान के बारे में बाद में कहेंगे, अभी विधि बता रहे हैं, क्योंकि एसेंस तक क्या है, सारत तो क्या है, किसी विधि में भगवान पाएंगे, क्या धर्म है, इसको डिस्क्रिप्ट किया जाता है, व्याख्या की जा रही है क्या है। तो इसीलिए बताया जाए धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोत्थाय कल्पते नाथस्य धर्म कांतस्य कामलोभाय स्मृतः। सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मुख्य के लिए है, जितने वृत्ति जो कर्म किया जाता है वो सब किसके लिए है, मुख्य प्राप्ति के लिए। मुख्य शब्द का अर्थ ये नहीं है कि लीन हो जाना, मुख्य का अर्थ है कि हमारा स्वरूप
अवस्था को प्राप्त करना, उसको मुख्य कहते हैं। उन्हें कहीं भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, मैं धर्म कर रहा हूं संशय भोग के लिए नहीं, धर्म की जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय वृत्ति के संदर्भ हेतु भौतिक लाभ को उपयोग न करें। जो स्पेशली बात कह रहे हैं, ये तो आम बात है, सभी जानना चाहिए कि जो कर्म किया जाए, कर्म फल जो है, कर्म करके कर्म फल प्राप्त किया जाता है, सारे भगवान प्रसन्न के लिए करनी चाहिए। और भगवान कथा पर स्पेशल रुचि उत्पन्न करना चाहिए, वो कर्म फल को भगवान अर्पण करनी चाहिए, ये निर्दिष्ट किया गया है। स्पेशली जो व्यक्ति इसी मार्ग में भगवत भक्ति मार्ग में चल पड़ा है, उसके लिए स्पेशल क्या कहा जा रहा है कि ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म के लगे हैं, जिस प्रकार वृत्ति में लगा है, भगवत भक्ति में लगा हुआ है, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संदर्भ हेतु भौतिक लाभ का उपयोग न करे। कितने एसेंस बात है। अपने इंद्र तृप्ति के लिए वो सारे क्रिया नहीं होनी चाहिए। सब किसके लिए है? कृष्ण संसार का छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सा, है ना। तो कृष्ण संसार करने के लिए कहा जाए, कृष्ण केंद्रित संसार, जो संसार में रह रहे हम, कृष्ण केंद्रित करके, कृष्ण ही मूल आधार बना के, कृष्ण को प्रसन्नता के लिए सब क्रियाएं हो। वही बात शास्त्र एसेंशियली बता रहे हैं। और स्पेशली जो भगवत भक्ति में आगे बढ़े चढ़े चलना चाहते हैं, इन सभी के लिए यही निर्दिष्टता की गई है कि जो है भगवान प्रसन्न के लिए सभी क्रियाएं किया जाए। और ये अपवर्ग से, अपवर्ग से जो है बड़े अर्थपूर्ण है। अपवर्ग से मीन्स 5 वर्ग है लेटर में, है ना। उसमें प वर्ग है, प वर्ग में 5 चीज होती है, 5 लेटर होते हैं, प ब भ म। ये प वर्ग में, प मीन्स परिश्रम। प वर्ग में परिश्रम, खूब लेबर करता है, परिश्रम, झाग निकलने तक करता है, फैन निकलने तक लेबर करता है। अफ फैन निकलता है और वो व्यय भी हो जाता है, जितने कमाते हैं चला भी जाता है ना। फ मीन्स गाज निकलने तक, फैन निकलने तक जो है हम लेबर करते हैं। और ब मीन्स व्यय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, जितना है वो चला जाता है, रहता नहीं है। भ सर्वदा भय बनी रहती है, सब चीज में भय बनी रहती है। जो भी कुछ कर रहे हैं हम सब में भयभीत है, भीतत्रस्त है, मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये पप वर्ग मीन्स ये प वर्ग अंदर नहीं आएगा। ये 5 क्रिया जो मैं बताया, ये जो भी क्रियाएं हो रहा है वो ऐसा नहीं है। अपवर्गस्य, तो से सारी क्रिया जो है इसमें निर्धारित किया गया, इतना लेबर न किया जाए, इतने आसक्त न हो जाए, और इसमें जो है इतना व्यय भी न किया जाए, और मृत्यु के भय भी न किया जाए। ये सही पवर्ग के लक्षण। जब अपवर्ग हो जाता है तो ये लक्षण उसके अंदर नहीं दिखाई देते। कामस्य ही इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेद जावता जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थस्य च कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट इंद्रिय की तरफ तिरस्कार की जा रही है। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं तो अपनी इंद्रिय दृष्टि ना करे। बार बार रिपीट कहा जा रहा है, अपनी इंद्रिय दृष्टि नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया जाए, है ना। भगवान इंद्रिय सुख देने के लिए प्रयत्न किया जाए, अपनी इंद्रिय को नहीं। आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम ना। अपनी इंद्रिय तुष्टि करना ही काम है, और कृष्ण की तृप्ति करना, कृष्ण की इंद्रिय को तृप्त करना ही प्रेम है।
प्रयोज्य तत्व जो है प्रेम है, जब हमें हर क्रिया में कृष्ण केंद्रित करें, कृष्ण को ही मूल आधार बना, कृष्ण ही हमको सब कुछ है, तो इसलिए क्या होगा, हमें कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगी। इसलिए नहीं तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो कर्म बंधन बंध जकड़ जाएंगे। इसीलिए क्या कह रहे, काम से इंद्रिय तृप्ति, काम की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये सब क्या कर्म नहीं करने चाहिए। लाभ जीवित जावता, मनुष्य को स्वस्थ जीवन की आत्मा संरक्षण के लिए कामना करनी चाहिए, इंद्रिय दृष्टि के लिए नहीं। अपने सुरक्षा में बचे रहे और भजन करते रहे, वो जो है हमारा वृत्तियां जो फल है वो अपने जस्ट मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन के लिए, इंद्रिय के लिए नहीं, मेंटेन करने के लिए जो करनी चाहिए बस। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। क्योंकि तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए मनुष्य शरीर किस लिए बना है, तत्व जिज्ञासा के लिए, जानने की इच्छा के लिए, मैं कौन हूं, कहां से कहां जाना है, कुछ पता नहीं है, ये तत्वों को जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो है ये तात्विक विषय जो है बड़े, इसलिए तत्व जिज्ञासा के लिए मनुष्य वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो वृत्तियां, जो वृत्ति की जा रही है, जो हमें कर्म के द्वारा फल प्राप्त करे, कर्म करके फल प्राप्त करे, वो जो फल को भगवान को समर्पित करनी चाहिए और उसकी अपनी दृष्टि होनी चाहिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरे को ये इच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को ये चाहिए नहीं। इसलिए परम वृत्ति, सर्वश्रेष्ठ वृत्ति क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसीलिए जो है जब हमें भगवान प्रसन्न करेंगे तो स्वयं प्रसन्नित हो जाएंगे। जब अपने प्रसन्न करने चाहेंगे तो हमें सदा दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा कभी पूर्ति होने वाला नहीं। मनुष्य कुटिवांछा कब पूर्ण न, श्री कृष्ण रही इच्छा सही है। श्री कृष्ण की इच्छा को हमें आधार करके जब हमें अपने जीवन को निर्वाह करेंगे तो हमारा कोई कुछ इच्छा बाकी नहीं रहेगा, सब इच्छा भगवान पूर्ति कर देंगे। जब हम इच्छा अपनी इच्छा पूर्ति करनी चाहेंगे तो भगवान की हम आज्ञा के विरुद्ध में चलेंगे तो भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करने देंगे नहीं। और दूसरा क्या होगा कि हमें इच्छा पूर्ण करने चाहेंगे तो हमारे अपने इंद्रिया कभी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि जब भगवान के अंदर तुष्ट करेंगे तो हमारे इंद्रिया स्वतः शिथिल हो जाएंगे, स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, स्वतः हमें अवचित वृत्ति में जो है प्रसन्नता अनुभव होगा। तत्व जिज्ञासा करना मनुष्य जरी प्राप्त करे, तत्व जिज्ञासा नहीं करे करता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थ जो है परम अर्थ ये तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है, किस प्रकार, किसकी तत्व है, एक जीव तत्व, बहुत सारे तत्वों की व्याख्यान है ना, बहुत सारे तत्वों की व्याख्यान है। स्पेशली श्रीमद् भागवत में आगे श्लोक बताए जा रहे हैं, बदन तत्विद तत्त्वं जज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने के लिए विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत सत्य को ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम में पुकारते हैं। जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के स्वरूप को तीन भाग में तत्व रूप में व्यक्त किया गया है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ये परम तत्व है, सर्वश्रेष्ठ तत्व है। जब तक हमें इस तत्व के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनके साथ संबंध जुड़ना संभव नहीं। इसलिए तत्व ब्रह्म एक भ्रम है, जो तत्व ब्रह्म अनर्थ निवृत्ति में जब श्रद्धा से लेकर प्रेम स्टेप चढ़ते हैं तो अनर्थ निवृत्ति में एक भ्रम आता है, 5 भ्रम है उसके अंदर तत्व भ्रम, क्योंकि अपने संबंध में परिपक्वता नहीं प्राप्त करने से वो भ्रम कभी जाता नहीं। क्योंकि द्वंद्वात्मा विनश्यति, जो द्वंद्व में रहता है उसकी नाश हो जाता है। इसलिए ये भ्रम जो रहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किसके पास जाना है, कौन भगवान है, तो उनके बारे में भगवान को तो 3 कैटेगराइज में किया गया है। ये तत्व है ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म जो है भगवान की शरीर की कांति है, ज्योतिर्मय है, और परमात्मा सभी जी के हृदय में रहने वाले भगवान, और पूर्ण भगवान जो कृष्णचंद्र है। एतेजांस कलाम पुंस कृष्णस्त भगवान से परम पुरुष भगवान कृष्णचंद्र की बारे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम।
वो सर्व कारण कारण कृष्ण चंद्र की परम तत्व है। इसलिए तत्व जिज्ञासा करना जी की मूल आधार है। तो जो है ये तत्व जिज्ञासा जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसके आधार पर ही हमें अपने जो है इस कर्म वृत्ति को लगाना चाहिए और उस तत्व जिज्ञासा की हमारा वृत्ति होनी चाहिए। जो जो निवृत्ति मार्ग है, प्रबुद्ध मार्ग, निवृत्त मार्ग। प्रबुद्ध मार्ग जो सांसारिक चीज को लेकर ही भगवान श्री कृष्ण केंद्रित करके चलते हैं, और जो निवृत्त मार्ग केवल उनकी तत्व जिज्ञासा, केवल वो सिद्धांत के रूप में अपने जीवन को उस सिद्धांत पर चलने का प्रयास करते हैं, और कुछ बटोरना, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना नहीं, केवल सिद्धांत पर अपने जीवन को चलाने के प्रयत्न करते हैं। वो है निवृत्ति मार्ग। तजदान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चातात्मनो चात्मानं भक्त्या शुद्ध गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण किए हुई भक्ति द्वारा इस परम सत्य की अनुभूति करता है। ये अनुभूति का विषय है, ये केवल कहने का विषय नहीं है, भगवान है, भगवान है। हाँ, अनुभूति विषय। इसीलिए कब भक्ति जो करने से जो ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होगा, वो ज्ञान वैराग्य द्वारा समन्वित गंभीर जिज्ञासु, गंभीर व्यक्ति जो इसमें सीरियस पर्सन है, भगवत भक्ति ने जो सीरियसता प्राप्त किया है, सभी समय सभी परिस्थिति में जो कृष्ण चिंतन में लगा हुआ है, वो गंभीर व्यक्ति के लिए। और जिज्ञासु या मुनि, हाँ, इसमें जानने की इच्छा रखने वाला, तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला, जो मननशील, जो सर्वचिंतनशील है, जो कृष्ण सर्वचिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति वेदांत सूत्र के श्रवण से, वेदांत सूत्र के श्रवण से, भागवत श्रवण, वेदांत सूत्र क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा, इसको ग्रहण किए हुए भक्ति द्वारा, भागवत श्रवण करना ही भक्ति है। वो परम सत्य को अनुभूत करता है। भागवत श्रवण से, नाम श्रवण कर से, भागवत श्रवण करने से क्या हो जाता है जी? हाँ, अनुभूत प्राप्ति कर, परम सत्य कर, भगवान कृष्ण के साथ संबंध को दृढ़ कर। यही एक ही मार्ग, संसार जनित और कौन वस्तु नाय, साधु संग हरि कथा हरि नाम यही मात्र चार। संसार पार करने कोई मार्ग नहीं है, साधु संग में हरि कथा व हरि नाम, ये परम लक्ष्य है, परम हाँ साधना है, परम सत्य प्रति आकर्षण है, परम सत्य जानने वाला है, अनुभूति हो जाती। जैसे ब्राह्मण ब्रह्म जाना थी, ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण हो जाता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं हो जाता है, ब्रह्म से संबंध होने से ब्राह्मण बन जाता है, तब वैष्णव हो जाता है। जब तक वो उपाधि युक्त है, तो फिर वो पद युक्त है, मीन्स ब्राह्मण पद में है, किंतु ब्रह्म से संबंध नहीं। जब वो ब्रह्म से संबंधित हो जाता है, भगवान से संबंधित हो जाता है, तो ब्राह्मण बन जाता है। इसीलिए ये योग्यता जो है, ये वेदांत सूत्र भागवत श्रवण करने से ही जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकता व्यक्ति। किंतु सीरियस, those are serious for listening of Srimad Bhagavatam, that is most important thing. If you listen properly, proper way, then you can get mercy of sadhu guru Vaishnava, and also you can get mercy of Srimad Bhagavatam. तो ये हमारा जो है श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की जो है जो प्रयास है, ये परम लक्ष्य है। यही लक्ष्य होने चाहिए जबकि कि बार बार श्रीमद् भागवत श्रवण करे, भागवत रस को पीते रहे, क्योंकि ये ना स्वर्ग में मिलेगा, ना में ब्रह्मलोक में मिलेगा, ना कैलाश में, ना वैकुंठ में मिलेगा, ये यही धरती पर ही मिलेगा। आज से भगवान स्वयं विराजित हैं। ताने मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये वाणी की स्वरूप है, प्रत्यक्ष हरि है। इसीलिए सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिचिते समासेत। सदा सेव्य, सदा सेव्य, सदा सर्वदा इनकी ही सेवा करनी चाहिए, श्रीमद् भागवत सेवा करनी चाहिए। सदा सेव्य सदा जस्य श्रवण मात्रेण, जिसको सुनने मात्र से ही हरिचित समासेत, हरि चित्त में समासेत,
विशेष में प्रविष्ट कर जाएंगे, आदिष्ट रहेंगे हरि सर्वदा। सर्वदा वो विशेष से हमको विषय की प्रबुद्धि से विशेष से हटा के रखेंगे और हमें सर्वदा कृष्ण चिंतन में तल्लीन हो पाएंगे। नेवर फॉरगेट कृष्ण, ऑलवेज में सर्वदा हमें कृष्ण को याद रहेगा और सर्वदा जो हमें सीरियस भक्त बन पाएंगे। अतः पुंविधि श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस सुनिश्चय धर्मस्य संसिद्धि हरिदूषणम। अतः हे देश श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणगण, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सत्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान की प्रसन्न करना। तो वही अब अभिधेय तत्व चल रहा है। अभिधेय तो बात बता रहे हैं जो आप लोग पूछे हो कि जो है जीव की परम कल्याण की जो वृत्तियां हैं, वो वृत्ति के आधार पर जो है वो क्या करने से उसको प्रसन्न रहेगा सर्वदा। वो प्रसन्नता के लिए बता रहे हैं कि वो सभी की प्रसन्नता भगवान प्रसन्नता निर्भर करता है। चाहे वर्णाश्रम धर्म हो, चाहे किसी धर्म की चर्चा हो, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हाँ, देश है यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक से पालन कर रहा है और वो वर्णाश्रम भगवान ने एस्टैब्लिश किए। चतुर्वर्णमय सृष्टा गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के आधार पर वर्ण चार भगवान ने क्रिएट किए हैं। और इसको करने से ठीक ठीक से करने से किसके प्रति रुचि होना चाहिए? भगवान के प्रति रुचि होना चाहिए। भगवान प्रसन्नता के लिए रुचि उत्पन्न चाहिए। वर्णाश्रम को ठीक से पालन कर रहे हैं मीन्स उसकी यही उद्देश्य है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। किंतु एक जगह चैतन्य चैतन्य कहते हैं यदि वो वर्णाश्रम ठीक ढंग से पालन कर रहा है किंतु भगवान को प्रसन्न करने की उसकी चित्त में नहीं आ रहा है तो चारि वर्णाश्रमी यदि हरि नहीं भजे सुकर्म करिया सही रौरो पड़ी मजे। चारि वर्णाश्रम यदि हरि नहीं भजे, ये चार वर्णाश्रम वाले जो हरि की भजन नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं की जा रही है, चारि वर्णाश्रम हरि ना बजे सुकर्म करे सही रोजा पड़ में जिंदगी अपने वर्णाश्रम पालन करते हुए भी नर्क जाएगा। क्योंकि उत्पन्न क्या करनी है? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता उत्पन्न करनी है, भगवान की प्रसन्नता उत्पन्न करना है। भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए कर रहे हैं, ये करना ही सभी वर्णाश्रम की परम लक्ष्य है। तस्मादेकर मनसा भागवत भगवान सततांपति श्रुतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो इतने सारे बता दिए कि इसमें निखार के बता रहे हैं। अभिधेय में जो है जो क्वेश्चन था सभी के लिए जो क्वेश्चन है उसके आधार पर बता रहे हैं कि तस्मान देकर मनसा, उस व्यक्ति का प्रसन्न हो जाएगा मनसा, तस्मान देकर मनसा उसकी चित्त वृत्ति प्रसन्न होंगे। भगवान सततापति, भगवान जब परम पुरुष भगवान है, सतत पति भक्तों के पति रक्षक भक्तवत्सल भगवान, श्रुतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन करना यही कर्तव्य है। ध्यान करना, पूजन करना ये नित्यदा, नित्य शब्द अर्थपूर्ण है, सदा सर्व समय, सतत शब्द के साथ, सर्वदा सब समय में, सभी समय के लिए। ऐसा नहीं कि समय में अलग समय के लिए नहीं, सर्वदा सभी समय के लिए। जदनोध्यासितं जुक्ता कर्मवन्ति निबन्धनम छिन्दन्ति कुवयास्तस्या कुना कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लेकर बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो इस प्रकार ये बात कहा जा रही है। बढ़िया, ये श्लोक सब बहुत अर्थपूर्ण श्लोक है, इसके एक एक क्लास लेनी है कि तो संक्षिप्त में बताई जा रही है। बड़े एसेंस में इसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। हाथ में तलवार लेकर एक बुद्धिमान पुरुष जो अपने
कर्म बंधन काटना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? इस ज्ञान रूपी तलवार को, ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान है, ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान है, भगवत भक्ति युक्त ज्ञान है। इसीलिए जो है ये दिव्य ज्ञान के द्वारा आपने ये तलवार माना गया है। ये ऐसा तलवार जो संसारिक बंधन, जो रस्सी बंधा हुआ है, उस रस्सी को काटने की तलवार चाहिए। इसलिए ये दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से क्या करेगा? वो कर्म बंधन काट सकता है, अन्यथा वो बंध जाएगा। क्योंकि ये करने से क्या करने से? श्रुतव्य कृतव्य ध्येय पूज्य नित्यता। जो इस काम करेगा, सुनेगा, कीर्तन करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, भगवान कृष्ण ही करेगा, सततपति जो भक्त वसल भगवान की इस प्रकार एक्टिविटी करेगा, नवदा भक्ति करेगा, तो क्या होगा? तो ये कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने हाथ में ये दिव्य ज्ञान की तलवार से क्या कर सकता है? अपने कर्म बंधन काट कर अपने आप को मुक्त कर सकता है। और अतएव ऐसा करना होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। और ऐसा कौन होगा? जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान संदेश पर आकर्षित नहीं होगा। जितने भी आचार्य जो इतने भक्त हुए हैं, सभी भगवत भक्ति जो है नाम से, कथा से रुचि रखते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन करे शिक्षण महाप्रभु हैं, कोई भक्त बनना चाहते हैं तो सर्वदा सभी परिस्थिति में, सब समय में श्रवण कीर्तन प्रति ध्यान रखे और मैंने जो है अपराध शून्य करेगा, तो वो सर्वदा सही प्रसन्न मनस्व, सर्वदा क्या करेगा? अपने मन में, चित्त में प्रसन्नता रहेगा। वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी उसको संसार बाधित नहीं करेगा। ये एसेंस में 15 श्लोक तक मैंने डिस्कशन कर लिया। आगे टाइम नहीं है, अभी 40 हो चुका है। तो आप सबका कोई प्रश्न हो तो अभी हमें प्रश्नोत्तर रखेंगे, जो है यहीं पर ही विराम दूंगा मैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्याम कहाँ प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम। साथ साथ भक्त अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, हैंड रेज ऑलरेडी हो चुका है। ओके, धन्यवाद माता। सो बड़े लुसिडली 3 श्लोक कंटिन्यूअसली बताए प्रभु जी, और हमारे अंडरस्टैंडेबल कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास किए। रोटी की रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें, और एक के बाद एक। अब बबीता माता जी पहले पूछे, उसके बाद ज्योति माता जी रेडी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। पूछिए माता। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो मुझे 3-4 प्रश्न है मेरे प्रभु जी, 1 बाय 1 पूछती हूँ। एक एक क्वेश्चन पूछो, उत्तर लो, फिर क्वेश्चन पूछो। जी प्रभु जी। एक तो प्रभु जी मुझे ना थोड़ा सा ये समझना है, वैसे तो सुनते आते अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति, तो इसको थोड़ा सा विस्तार करके थोड़ा सा बताएंगे, अहेतु की भक्ति का मतलब उसमें। इसमें जो है अहेतुक मीन्स जैसा महाप्रभु कहे, न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितांबा जगदीश काम है, मम जन्मानि जन्मन करे भवता भक्ति अहेतु की। वही शब्द इसमें भी लगा हुआ है। यस प्रभु जी। नहीं चाहिए, मेरे जन नहीं चाहिए, न धन न जन न सुंदरी,
सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये अहितिक शब्द, ये इसका इसी तो ये अहितिक शब्द लगा हुआ है, जब पहले से बता दिया महाप्रभु ने, लास्ट में अहितिक शब्द लगा है। कोई हेतु के बिना, कोई इच्छा के बिना, केवल भगवान प्रसन्नता के लिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जब प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान को, नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांग ले, भक्ति की हो, कुछ मांग ले। किंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या मैं व्यापारी थोड़ी हूँ, मैं भक्ति क्या तो क्या उसके बदले आपसे कुछ चाहूंगा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कहते नहीं नहीं, मेरा स्वभाव है तेरे को देना चाहता हूं मैं। प्रहलाद महाराज ठीक है, आप देना चाहते हो ना, इतने करो कि मेरे चित्त में किसी चीज की इच्छा ना हो, बस इतने कर दो, आपके चरण छोड़कर। और थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि ये भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन की भक्ति इसको मिल सकती है, तो वो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? जैसे प्रभु जी बहुत मतलब संसार में सारे लोग भरे हुए हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि इसको भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये कैसे हम इसकी क्वालिफिकेशन कैसे पता कर सकते हैं कि इस इंसान को भक्ति मिलेगी ही मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी, ये कैसे पता करेंगे? एक्चुअली बात है, इसको तो कभी पता नहीं कर पाओगे। मैं कार्तिक महात्म्य पढ़ रहा था, जो आपके क्वेश्चन है, भक्ति तो जीव के हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब न है, श्रवो आदि सुझते करो हृदय। जी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, किंतु वो बढ़ गया है, स्नेह बढ़ गया है, चारों ओर संसार में बिखर गया है उसके स्नेह, वो केंद्रित नहीं है। तो इसलिए नित्य सिद्ध है, किंतु उसको जागरण करना पड़ता है, जागरूक करनी पड़ती है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवण आदि, श्रवण को लगाकर इतने मिनिमम आप श्रवण के बाद स्मरण मान लो, नवोदिता भक्ति मान लो, ये सभी भक्ति से क्या होगा, वो जागरूक होगा, है ना, जागरूक कर की जाती है। इससे कोई भक्ति दी जाए, दी तो जीव के पास है तक, किंतु उसे जागरूक होता साधु संग करने से, हरि कथा सुनने से, है ना। वो तो इसीलिए हमें नहीं कह सकते किसी को भक्ति मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, कहते हाँ ये एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि जिसकी कथा पर रुचि उत्पन्न हो जाता है वो भगवत भक्ति में तल्लीन है, वो भगवत भक्ति प्राप्त है। ये पहला गुण है। देखा जाए तो जैसे शिला प्रभुपाद शिला भक्तन ठाकुर के सामने जब प्रेजेंट हुए, पहले कथा में अटेंटिव सुन रहे थे। प्रभुपाद कहे, शिला भक्तन ठाकुर कहे कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, इतने अच्छा सुन रहे हो, इसको क्यों, इस मैसेज को विदेश में क्यों प्रचार नहीं कर रहे? क्या जगह था प्रभात देखे, भक्तन ठाकुर देखे, एक ही जगह देखे प्रभात को, पहला मिलन कि सुनने की जो अधिकारी है, जो सुनने के अधिकार रखता है वो बोलने का अधिकार रखता है, जो अटेंड सुनता नहीं है वो बोल नहीं सकता। इसलिए सुनने की जो अधिकार है बड़े अधिकार है, यही सबसे बड़ा जिज्ञासा दिखाता है। जो जितना सुन पाता है वो भाग्यशाली जीव है, कि सबका सब सुन नहीं पाते, सबको अच्छा भी नहीं लगता और सभी सुन नहीं पाते। इवन हमें अपना घर में भी पत्नी बच्चे को पालते हैं, किंतु बच्चे पत्नी भी हमारा बात सुनते नहीं। समझ में आया? यस प्रभु जी, तो यही होता है ना प्रभु जी, जब प्रीचिंग में जाते हैं तो मतलब हम उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कोई सुनने के लिए तैयार है, तो उससे हमें क्या क्वालिफिकेशन पता चल पाएगा कि ये अगर ध्यान से सुन रहा है तो इसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है कि ये भक्ति के लिए मतलब भक्ति दूसरे से बाह्य दृष्टि से भी हमें किसको नहीं कर सकते हैं कि, तो प्रचार करने से थोड़ी ना हमें इसको, प्रचार की दृष्टि है, प्रचार ऐसा नहीं करने जाते हैं, प्रचार जाते हैं हमें सबको देने के लिए, है ना, सबको देने की प्रयत्न करते। हाँ, जहां में उलझे जाते हैं, जहां में देखते हैं कि ये हमारा कैपेसिटी से बाहर है भाई, इसको हमें मैंने समझा नहीं सकते हैं, तो उस व्यक्ति से कभी कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए, उसे हट जाना चाहिए। किंतु हाँ, किंतु जब एक प्रचारक जाता है सर्वत्र सब समय सभी को देने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ये जो है एक विशेष दृष्टि है, प्रचारक एक विशेष दृष्टि है ना, क्योंकि सभी पर, सभी जीव दुखी है, हम सभी जानते हैं, और सभी जीव के कल्याण के लिए हम जाते हैं कि ये जो चीजें हैं मैं दे रहा हूँ,
इसका ये जानता नहीं इसका कल्याण है कि तू ये मैं देने जा रहा हूँ उसके कल्याण के लिए। इसीलिए एक हद तक जो है दया काम करती है, उसमें दया काम करती है। प्रचार के बाद कंपाशनेट है, दया है, इसीलिए प्रचार करने जाता है। और दूसरा चीज है अपने साधन के लिए जाता है। दो चीज है, एक प्रचार जब परिपक्वता प्राप्त करता है तो वो दया दृष्टि दिखाना, दया है उनके अंदर से प्रचार करता है। और दूसरा चीज है अपना साधन के लिए करता है, क्योंकि गुरु के आदेश से, गुरु के आदेश साधन माना जाता है। जो साधन के लिए जा रहा है तो वो दूसरा दृष्टि है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है, उसका दृष्टि जो है अपने साधना के लिए, मेरे को आदेश से पालन करनी है ना। जी किसी प्रभु। की इज्जत है नहीं, ऐसा शास्त्र किसी को नहीं वर्णन कर सकता, ना देख पाओगे। शास्त्र चक्षु यही देख की दृष्टि है, जो कथा रुचि उत्पन्न कर लेता है वो भाग्यशाली जी, वो दृष्टि उसकी बढ़िया। ठीक है, जो कुछ हमारी बात को मानता है हम ज्यादा उसको पसंद करते हैं। अभी प्रचारक आप जानते हो कि जो आपकी बात मानता है, जो न करता है उसको हमें थोड़ा सा दूर रखते हैं, कि जो मानता है तो ज्यादा उसको जो है स्नेह करते हैं, उसके बात को हमें गौर करते हैं, उसको हमें ध्यान देते हैं। और जी यही प्रभु। करना। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो। प्रभु जी आपने ये पावर का तो बहुत अच्छा मीनिंग बताया, पावर और वर्क, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब प का मीन्स बताया परिश्रम, फ से फेन निकलता है, ब से व्यय हो जाता है, भय बना रहता है, और म से मृत्यु, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। प्रभु जी इसमें एक चीज और, जैसे शुष्क चिंतन बताया आपने, तो शुष्क चिंतन में उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो समझ लेते हैं कि ये मतलब शुष्क चिंतन है, ये ऐसे आगे, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसको कैसे बताएंगे कि ये शुष्क चिंतन है? कैसे समझेंगे उस चीज को? काल्पनिक, शुष्क वचन कहते काल्पनिक, मनगढ़ंत, जो शास्त्र के आधार पर नहीं है। अच्छा, मनगढ़ंत, अपना मनमानी की से चल रहा है, जो शास्त्र के आधार पर नहीं है। वो शुष्क चिंतन में आता है। ये हो जाऊंगा तो ये हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, अपना मन गढ़न है, शास्त्र इसको नहीं कहता। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक तत्व जिज्ञासा और निवृत्ति मार्ग, भी थोड़ा सा बता दीजिए। तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा तो मैं बताया। तत्व जिज्ञासा मीन्स मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, भगवान कौन है। भगवान के तत्व को तीन विभाग व्यक्त किया गया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, है ना। इन तीन तत्व से विभक्ति किया गया। और पूरे ये जो शास्त्र का पूरे इसमें शास्त्र में ये तीन की व्याख्या है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान है, तो ये प्रभु जी। तो इसीलिए भगवान तो भगवत तत्व के तीन भाग पाठ किया गया है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, है ना, भगवत तत्व को। तो इसी में इससे स्पेशल ये, इसीलिए तत्व जिज्ञासा मीन्स इसको जानने की, जब मैं व्यक्ति को जान तो उसको प्रेम कैसे करूंगा, प्यार कैसे करूंगा, पहले जानने की तो प्रयत्न करूंगा ना। ये प्रभु जी, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा? मान नहीं गया कृष्ण ही परम पुरुष है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद एक गुरुकुल बच्चा को बुलाया और बड़ा कहे हु इज गॉड ना, हु इज कृष्णा, ही से, हाँ वो कहा, क्या कहा, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड। कृष्ण कौन है, परम पुरुष भगवान है ना। क्योंकि ये तो आम बात हो गया, हम समझ गए, ठीक है कृष्ण भगवान है, किंतु ये हमें आधारित कर नहीं पाते हैं, इसको हमें कैप्चर नहीं कर पाते हैं, हमारे हृदय में ये धसता नहीं है कृष्ण परम पुरुष भगवान है ना। तो इसीलिए तो बहुत बढ़िया बात है, जान लिया, जो कृष्ण को जान लिया, कृष्ण भगवान है, बस उसके तो और तो जरूरत नहीं तत्व, है ना। कृष्ण ही परम तत्व है ना, परम तत्व है। किंतु ये तत्व को आधारित करके और सारे तत्व जो जुगा, परमा तत्व जो ब्रह्म तत्व जो है, इसको इसीलिए एक परमात्मा संदर्भ लिखे भक्ति जीव गोस्वामी ने एक किताब लिखे, परम, वो बहुत हाई लेवल किताब है, उसको मैंने जस्ट कह रहा हूँ, उस प्रकार इस संदर्भ लिखे, इसके ऊपर एक टीका दी है उसके ऊपर। तो परमात्मा ये सब तत्व जो है ना, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जब माया की जो हमारा जो भ्रम है वो इतना जल्दी कटता नहीं, हम कृष्ण को मानने तैयार नहीं होते। हाँ जान गए, समझ गए कृष्ण परम तत्व है, कि तो मानने के तैयार नहीं, मन मानने के तैयार नहीं, बुद्धि मानने के तैयार नहीं। इसलिए उसको घुसाना है इसके अंदर, कि जो है
कि कृष्ण ही परम पुरुष है। बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने से क्या होगा? कृष्ण प्रति एकनिष्ठता, एकाग्रता और ध्यान पूर्वक ये सब चीजें कंटिन्यूटी उत्पन्न होगी, कंटिन्यूटी उत्पन्न होगी। नहीं तो ये इसीलिए तत्व बात कह रहे हैं, इसीलिए तत्व जिज्ञासा करने के लिए कह रहे हैं। समझ में आया? जी प्रभु जी निवृत्ति मार्ग और बता दीजिए। निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग उसको कहते हैं। निवृत्ति मार्ग कहते हैं जो वैरागी है, संसार कुछ किसी चीज की लेन देन नहीं है, निवृत्ति है, निवृत्त प्राप्त करते हैं। संसार की कोई चीज आवश्यक उनको नहीं है। सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति मार्ग, चार मार्ग, निवृत्ति मार्ग, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, उनकी ब्रिज स्खलन नहीं होती है, वो स्थिर चित्त वाले, उनके चित्त में विक्षिप्त नहीं होती है, संसारी विक्षिप्तता नहीं होती। संसार के स्त्री पुरुष के आकर्षण, काम क्रोध लोभ मद माश्चर्य की विक्षिप्तता नहीं है। वो निवृत्त मार्ग माने प्रबुद्ध मार्ग, प्रबुद्ध मान और संसार फैलाना है, निवृत्त में संसार से विरक्त होना। ये सरल है ना? संसार की कोई लगाव नहीं, किसी पर लगाव है किंतु जैसा कमल पानी में रहता है किंतु पानी स्पर्श नहीं करता, ये निवृत्तता है उसकी। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। ज्योति माता जी। हरि बोल, हरि बोल। पूछिए पूछिए जी धन्यवाद, प्रणाम। पूछिए। प्रभु जी पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपको। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई और भागवत श्रवण का महत्व बताया, भागवत का महत्व बताया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन तो यही था निवृत्ति मार्ग का जो आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है कि मैं जानना चाह रही थी परीक्षित महाराज पिछले जन्म में कौन थे? इसके बारे में मेरे कहीं पढ़ा नहीं, मैं कौन थे हरि है ना? बोल। मेरे को ये बारे में ज्ञान नहीं है, परीक्षित महाराज पिछले जन्म में कौन थे ये बात मैं जानता नहीं। अच्छा प्रभु जी, हम लोग आगे भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा क्या? ऐसा तो भागवत में नहीं आएगा। कहाँ परीक्षित हमारा प्रीवियस जन्म के बारे में तो कहीं पढ़ा नहीं, भागवत नहीं पढ़ा। अच्छा ये ठीक पुराण है में प्रभु जी, थैंक यू। बारे में नहीं जानता। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। चलिए बस, और कोई भक्त अगर पूछ नहीं पाते तो आप मैसेज में लिख सकते हैं हम पे चैट विंडो में। और किसी भक्तों का प्रश्न नहीं है? ओके, मैं कह रहा हूँ अगर प्रश्न पूछ नहीं पा रहे तो आप चैट विंडो में लिख भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आपने प्रभु जी परिभाषा दी थी, पा से परिश्रम, फा से फेन, वा से वेद, तो प्रभु जी जैसे मतलब जो भौतिकवादी जो लोग होते हैं प्रभु जी परिश्रम करते हैं और फिर जैसे फा से फेन आता है, तो प्रभु जी वो तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो माया के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो परिश्रम करे वगैरह तो कोई जीव रह नहीं सकता। तो मतलब जैसे इनफैक्ट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम कृष्णा के लिए भी परिश्रम करते हैं, तो मतलब ये लॉजिक क्या हर जगह लग सकता है कि भाई वहाँ यहाँ मतलब थकान तो हर जगह होगी, तो ये जो डेफिनेशन के ये शब्द हैं मतलब वहां पे भी फिट बिठाए जा सकते हैं कि पास से परिश्रम होगा, फेन भी आएगी, लेकिन यहाँ पर मतलब मृत्यु नहीं होगी, मतलब हमें परम धाम प्राप्त होगा कृष्ण के लिए और वहां पे हम मृत्यु के बाद फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको प्रभु जी इस तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब फेन इसमें भी आएगा। ये भाग ये आएगा नहीं, इसलिए अपवर्ग से शब्द जोड़ दिया ना। ये श्लोक आप समझे नहीं क्या? जो अपवर्ग शब्द कह के जो धर्म से अपवर्ग,
धर्म करने वाला अपवर्ग से बचेगा, वो वर्ग से बचेगा। तो अपवर्ग से बचेगा। हाँ, वो कभी इतने हार्ड लेवल नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंडेबल ऑन कृष्ण। तो जो डिपेंड मतलब जो कृष्णा की कॉन्शियसनेस में मतलब वो हार्ड लेबर नहीं करेगा, कहने का ये नहीं मतलब। करेगा। वो जानता है कि ये गाज किसके लिए करेगा, और नहीं कृष्ण सबको पाल रहे हैं। नहीं हम मतलब कृष्ण की सेवा के लिए प्रभु जी कई बार हम देखते हैं कि बहुत हार्ड मतलब भक्त जो है बहुत हार्ड करते हैं, मतलब बहुत सेवा करते हैं, तो वो हार्ड लेबर नहीं हो गया प्रभु जी। कर्मर्पण सेवा, सेवा मीन्स वो चित्त वृत्ति में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समहं सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत अवस्था में ही भक्ति की शुरुआत होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, जिसकी कोई सूचना नहीं, वो आकांक्षा नहीं है, हार्ड लेबर करेगा किस लिए। और वो कृष्ण जानता है सबके पालन करने वाला है, सबके लिए कर रहा है ना। जो भी हमें कर रहे हैं हमारा जीव कर्मर्पण कर रहा है, हमारा प्रवृत्ति है उसको निवृत्ता होना है, इसलिए अर्पण कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं है। जड़ भरत महाराज थोड़ी ना वर्क करते थे। हाँ नहीं प्रभु जी मतलब वो तो मतलब मैं जड़ भरत महाराज जी तो नहीं करते थे, जैसे मैं अभी के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, जैसे अब इस्कॉन डिवोटीज हैं उनको तरह तरह की सेवाएं मिलती हैं और उसके अंदर वो पूरी डेडिकेशन से मतलब सेवाओं को करते हैं, और कई बार जो फिजिकल एक्सर्शन भी होता है, थकान भी होती है, सब चीजें होती हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ये अभी इसको हम ऐसे समझे कि ये भ्रमभूत स्थिति नहीं है, और जब ब्रह्मभूत स्थिति आ जाएगी तब अपवर्ग की कैटेगरी आएगी, और इससे पहले जो हम कर रहे हैं मतलब ये इसी की कैटेगरी में जो परिश्रम वाली कैटेगरी है जिसमें फेन भी आता है। बड़ी चीज है, क्योंकि सबकी चित्त वृत्ति की विक्षिप्तता अनुसार की जाती है। जो चित्त वृत्ति है कौन किसके लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो लेबर जो है किसके उद्देश्य से कर रहा है। वो कर्मर्पण तो आगे जाके भक्ति में चला जाता है ना, कि तो प्रसन्नता किसकी है ना। और वो हार्ड लेबर जो कर रहा है, हार्ड लेबर उसकी वृत्ति है ना, उसकी वृत्ति है, शारीरिक वृत्ति है। शरीर जो है कर्म पर आधारित है ना। भक्ति कर्म पर आधारित नहीं है, भक्ति जो चेतना पर आधारित है ना। वो डीप है, थोड़ा डीप है, उसका आपको समझने टाइम लगेगा है ना। वो आप नहीं समझ पाओगे इतने जल्द। सुनो थे आगे चलिए। परीक्षित हमारे सुखदेव उसमें दुनिया थोड़ी लेबर कर रहे थे, जबकि वो लेबर लग रहा था कि 24 आवर्स कथा सुनना भी कम लेबर थोड़ी है। कि तो लेबर रखे तो चित्त वृत्ति में थे ना। वृत्तियां क्या था, सारी लेबर थोड़ी थी। जी प्रभु जी। प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, इतने सारे प्रचार किए प्रभुपाद ने है ना। लग रहा था लेबर, ये तो किस में, जितना में ना। अभी तो प्रभुपाद ने चर्चिस के दिखा दिया हरे कृष्ण महामंत्र हार्ट बीट कह रहा है। इतना इंपोर्टेंस है भक्ति में, चेतना आवश्यक है। चेतना इसलिए कृष्ण भावना में संग है। ये क्या भावना उत्पन्न करता है, ये कर्म अर्पण नहीं करता है। जी प्रभु जी। ये डीप है थोड़ा, ये तो मतलब ये थोड़ा मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये यही हुआ कि हम जब तक ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच जाते, हम प्रयास कर रहे हैं, तो तब तक जो हमारे तब तक हमें मतलब थकान महसूस होगी, क्योंकि हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो जाएगा, मतलब भगवान को जान जाएगा तत्व से, तो वो कितना भी कर लेगा उसको थकान नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। जैसे कि मेंटेन करेगा है ना। जैसे रघुनाथ गोस्वामी प्रभुपाद मेंटेन नहीं करते थे, 2 घंटा रेस्ट लेते थे। इतने लेबर माने इतने ये पर कोई कर सकता क्या है? 2.5 घंटा सो गए, 21 घंटा काम करे, और जो 21 घंटा वो चेतना पर कृष्ण हाथ प्रचार करने के लिए 14 बार 11 साल के अंदर व्यक्ति 14 बार पृथ्वी परिक्रमा कर ले पूरा सारे विश्व में है ना। इम्पॉसिबल चीज है।
क्योंकि ये चेतना काम कर रही है, ठीक है जी। साधारण बॉडी नहीं कर सकता है। और प्रभु जी एक चीज ये भी है कि जैसे मतलब मैंने सुना था प्रभु जी, जैसे ये जो नींद होती है, मतलब जो सोना होता है, ये भी एक तरह से इग्नोरेंस है, मतलब क्योंकि आत्मा तो सोती नहीं है। तो अब जैसे मतलब जो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जितनी एलिवेट हो जाती है, जैसे अब प्रभुपाद जी के बता रहे हैं, जैसे जीव गोस्वामी थे और भी महाभागवत जो जितने भी हुए हैं, तो वो मतलब इनफैक्ट मतलब सोते नहीं थे, वो एक तरह से रेस्ट करते थे और उसमें भी वो मतलब भगवान के ही विचारों में रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी जो मतलब ये भी एक सिम्टम है जो इस लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब उसको मतलब नींद भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो मतलब उस लेवल पे है, मतलब एक तरह से मतलब ब्रह्मभूत के लेवल पे। चेतना विकसित है, 5 प्रकार की चेतना है ना, विकसित चेतना है ना। चेतना जब ये भ्रम से सब दूर होके ये पर्दा से हट जाएगा, 23 पर्दा 23-24 पर्दा जो हट जाएगा, तो वो चेतना जो है एलिवेटेड होगा, मीन्स उसके पूरा विकसित। भ्रम उसके अंदर है नहीं, ये भौतिक तत्व की प्रभाव उसके अंदर कम है, नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटेड आत्मा शरीर से भिन्न कर लेगा। मैं शरीर नहीं हूं, कितने लोग याद रख रहे हैं? जी प्रभु जी। इसलिए हाँ, कुछ को प्रशंसा करे, कोई कर रहा है अच्छा बात है, उसको कहते तो डीप चीज यही है कि भगवान यही कह रहे हैं, ब्रह्मोत प्रसन्न सम्मंग सर्व मद भक्ति लभते परम, मद भक्ति लभते परम। जब भक्ति बात किया नहीं तो सेवा कैसे करेगा भाई? ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा सेवा जो किया जा रहा है, सेवा कर रहे हैं, प्रैक्टिस। गुरु के अधीन में रहते हुए गुरु की सेवा करने के प्रयास की जा रही, और जितने एलिवेटेड है इतने गुरु की सेवा अच्छा से कर पा रहा है, इतने ही चेतना से कर पा रहे। चेतना तो मुख्य है, बाहर क्या है, बाहर एक्टिविटी थोड़ी ना काम करेगा, अंत समय क्या काम करेगा? चेतना के शरीर, हाँ चेतना प्रभु जी। जंग जंग बाबी स्वर्णम भवते जंते कलेवरम, अंत काले चमावाज स्वर्ण मक्ता कलेवरम। चेतना काम करेगा ना, और चेतना ही बनाने के लिए संस्था बनाया गया है। यह संस्था कुछ अलग के लिए नहीं, कृष्ण भावना और संग कृष्ण चेतना की, कृष्ण चित्ती बुद्धि में कृष्ण आए, इसके लिए बनाया गया, और किसी के लिए नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्याम गुणा प्रभु। प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपने हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहे थे, शायद थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा था। आप वर्ग का अंडरस्टैंडिंग है कि जो पापा बाबा माँ का प्रभुपाद लेक्चर में सिंपल तरीका बताते हैं कि सेम थिंग है, आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली सेम थिंग है, बट वो नेक्स्ट लेवल में बताते हैं। इससे पहले प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पापा बाबा माँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मीन्स स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और अपने आप को बचा के रखने के लिए इस जगत में एवरी मोमेंट में कॉम्पिटिटिव मोड में, एवरी मोमेंट में कुछ एक्वायर करने के मोड में, जो भय के साथ और कठिन परिश्रम करते हुए, फैन निकालते हुए, और इतना करने के बाद भी भय रहता है, साथ साथ बनते जाते बचने का कोई स्कोप नहीं मिलता है, लास्ट को एट द एंड मृत्यु पहुंच जाता है, इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, इवन एट द बिगिनिंग स्टेज कृष्ण भक्ति में जो प्रैक्टिस करते हैं, ये संपूर्ण अपवर्ग हो जाते हैं। कठिन परिश्रम तो करता है, डाउट नहीं है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन इनको कभी भय नहीं रहता है कि क्या होगा मेरा नेक्स्ट मोमेंट में। जब तक कृष्ण भक्ति, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं अभी, तो हमें एटलीस्ट जब तक सुन रहे हैं अटेंटिवली, उतना मोमेंट के लिए कोई भय नहीं है, परिश्रम करें ना करें डजंट मैटर। तो हार्ड परिश्रम तो डिवोटीज भी कर रहा है, इसमें डाउट नहीं है, बट वो इस भौतिक जगत में टिके रहने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो उनका स्ट्रगल अलग है। कृष्ण केंद्रीय संसार है ना, यस ये जो है कृष्ण केंद्रीय संसार है ना, कृष्ण को कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए वो भय जो है उसको
ये नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? कृष्ण केंद्रित है तो अपने भावना अनुसार वो कर रहा है, अच्छा बात है ना? वो ठीक है, अच्छा है, कि तो वो इतने एलिवेशन नहीं है उसमें। जो ब्रह्मभूत बात भगवान कह रहे हैं, मद भक्ति लभते परम, वो एलिवेशन के लिए प्रयत्नशील है, एलिवेटेड होने के लिए प्रयास कर रहा है ना? कर्म फल अर्पण करना सामान्य बात है, ये सब करना क्या आसान बात है? उसको कर रहे मीन्स वो नेक्स्ट टू मीन्स उसके बाद ही क्या होगा? जो सब कुछ समर्पित करेगा तो समर्पण है, माने सरेंडर हो गया ना। नेक्स्ट टू भगवान उसकी समर्पण दृढ़ीभूत हो जाएगा ना, ब्रह्मोद अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए जो कर रहा है वो प्रवृत्ति, उसकी जो प्रबुद्धता है, क्योंकि निष्क्रिय तो है नहीं जी, करेगा ना, कर्म करने का अधिकार भगवान दिए ना, तो करेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है करो, भगवान के लिए करो, गुरु भी करेगा भगवान के लिए करो, है ना? क्योंकि हमारी वृत्ति है कि तो ये वृत्ति हमारा क्या होगा? कंडेंस होगी, फॉर्म में कंडेंस होगा। मीन्स जब अटैचमेंट बढ़ेगी ना, इसके लिए कर रहे हैं तो अटैचमेंट बढ़ रहे हैं ना। यस ब्रो, इसलिए मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा, अटैचमेंट बढ़ते जाएगा और कष्ट, इतना कष्ट होगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है करके रहता रहेगा। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऐसा है, ये एक्टिविटीज जो करते रहेंगे, पॉज से शुरू होकर मन तक कहीं पे कष्ट नहीं होगा, इसलिए आप अवर गए। धन्यवाद, आपने अच्छा प्रभात की ये बताया। और किसी का कोई प्रश्न है? ये चैप्टर बड़े तात्विक चैप्टर है ये। यस, चैप्टर बहुत क्रूशियल। हाँ, बहुत सारे ये तथ्य, एक एक श्लोक तो प्रभात लेक्चर, एक एक श्लोक लेक्चर प्रभात लिए। ये समझ में आ गया तो फिर भागवत आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं प्रभु जी? ठीक है, धन्यवाद। सबको समझ में आ गया? सबको जितने मैंने प्रयास किया लग पाया होगा, हम कर सकते ना? हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी को, हरे कृष्ण के साथ कृतज्ञता एक्सप्रेस करेंगे। जो से हरे कृष्ण महामंत्र बोले हृदय से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे। बहुत परिश्रम करके हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सारे वक्त बेनिफिट उठाइए, नहीं तो प्रश्न पूछिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम पढ़े थे एक बार और बैठ गए भूल गए, ऐसा नहीं है। बोले होता ना।